लेकिन अगली सर्दियों में आपसे वादा है कि आपकी भाभी भी इंशाल्लाह होगी और दिलचस्प व्लॉग होगा और आपके लिए भी यादगार होगी अगली सर्दियाँ और मेरे लिए भी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अगर मैं आपको आज़ाद कश्मीर के हवाले से बताता चलूँ तो देख लें, आज़ाद कश्मीर में शदीद इस टाइम ठंड का राज है और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ गाँव के अंदर इस टाइम बर्फ़ भी पड़ना शुरू हो गई है। बड़ी ठंड है यहाँ पे है। दूर दराज से लोग के घूमने के लिए भी आस्ता आस्ता आ रहे हैं। आस्ता आस्ता ये सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों अगर मैं आपको बताता चलूँ तो गुज़िश्ता दिनों की ये सूरत हाल थी कि लोग बारिश के लिए तरसते थे। बारिश नहीं थी, पानी नहीं थे, पानी सारे सूख चुके थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मौसम बना हुआ है, यकीन माने कि काफ़ी मज़ेदार मौसम है। मैं अगर आपको दिखाता चलूँ, ये देखें बड़ी एक धुंध सी छाई हुई है और दरख्तों को आप देखें और अभी मैं ये आप देख लें बर्फ़ इस वक्त टाइम जो है ये पड़ रही है यहाँ पे और बहुत ही दिलचस्प किस्म का जो है ये मौसम है। ये अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको बर्फ़ नज़र आएगी। ये देखें तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। रोडों की सूरत हाल देखें। उसके अलावा अगर दिरकोट बाज़ार का मैं आपको क्लिप दिखाऊं तो ये देखें, ये दिरकोट बाज़ार के अंदर बारिश और किस तरह मौसम किस तरह का यहाँ का दिरकोट में भी बर्फ़ जारी और सारी है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम है जी। सर्दियों की हमारी ये पहली बारिश है। लोग काफ़ी तंग थे कि सर्दी है, खुश सर्दी है, बारिश नहीं हो रही। काफ़ी ज़्यादा लोग के इस पर तंग थे, लेकिन अब बारिश ना शुरू हो गई है। अभी आपको मैं नीचे को दिखाता चलूँ तो ये देख लें। यहाँ पे हमारा जो ज़ाती गाँव है इसमें बर्फ़ पड़ती थी। कुछ सालों पहले बहुत पड़ती थी, लेकिन आजकल जो है वो बर्फ़ पता नहीं क्या ऐसी अल्लाह की नाराज़गी हो गई है कि बर्फ़ नहीं अब पड़ती। तो यकीन माने बहुत मज़ेदार मौसम है। इंशाअल्लाह इरादा है मेरा इस साल कहीं जाने का भी। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके लिए दिलचस्प तरीन क्लिप लाऊँ। अभी मेरे लिए आ चुकी है गर्मा गर्म चाय। मैं पीने लगा हूँ चाय और सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं पूरा लाल नीला पीला हो चुका हूँ। चाय तो मेरे लिए आ गई है, लेकिन कुछ अभी बहुत सी ज़िंदगी में कमी पेशियाँ हैं जिनके हवाले से मैं अभी नहीं आपको बता सकता क्या क्या कमी पेशियाँ हैं। मेरे ज़िंदगी में बहुत सी कमी पेशियाँ हैं। मुझे सिर्फ चाय ही नहीं चाहिए। आ चुकी है जी मेरे लिए चाय गर्मा गर्म। मैं पी रहा हूँ चाय। अज़ान हो रही है तो अज़ान सुन लेते हैं। इंशाअल्लाह अगले साल सर्दियों में जो व्लॉग बनेगा सर्दियों की पहली बारिश का, आपसे वादा है कि उसमें आप लोगों की भाभी भी होगी इंशाअल्लाह व्लॉग के अंदर और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल होगा। अभी मैं अकेला बना रहा हूँ ठंड में, सिर्फ आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन अगली सर्दियों में आपसे वादा है कि आपकी भाभी भी इंशाअल्लाह होगी और दिलचस्प व्लॉग होगा
और आपके लिए भी यादगार होगी अगली सर्दियाँ, और मेरे लिए भी। ये आपसे वादा है। फ़िलहाल मैंने अभी ये चाय भी ख़त्म करनी है। पुराने दौर में लोग पक्के मकान नहीं थे। लोग कितना प्यार और मोहब्बत से रहते थे। लोगों के दिलों में नफ़रतें नहीं थी। प्यार और मोहब्बत और खुलूस से एक दूसरे से पेश आते थे। कितने ज़बरदस्त वो दिन थे। बारिशों में खास करके वो उन्हें ना बड़े बड़े गोंडे वो लाई थे लोग तपने उन्हें ऐसे सब सारे कैरिज बैठे ओस पड़ोस ने आने खुमा पुनी खाने। बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक माहौल था वो पुराना। वो दौर अब नहीं रहा। दौर चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए हैं। लोगों के अंदर वो प्यार और मोहब्बत नहीं रही जिस तरह की होनी चाहिए थी। अभी ये देख लें चाय, इस चाय में जो जायका जो पहले हुआ करता था वो जायका अब नहीं है। क्योंकि पहले जो पत्ती आती थी, जो दूध मिलता था, अब ना वो दूध मिलता है ना वो पत्ती मिलती है। ना उस शक्कर तो खैर ठीक ही है, नॉर्मल ही है जो चीनी हम यूज़ करते हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ों में जो है चेंजिंग आ चुकी है। उस तरह का अब ये माहौल नहीं रहा। लोग बदल गए हैं। अब लोग महलों में रहना शुरू हो गए हैं, बड़े-बड़े बंगलों में। सुना है कि पुराने दौर में लोग प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। प्यार और मोहब्बत रही नहीं अब। प्यार और मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। देखें मौसम को अभी देखें। मौसम भी कितना ज़बरदस्त है। इसको पुराने दौर में बोला करते थे आशिकाना मौसम। आशिकाने लोग, आशिक लोग के बोल रहे उन्हें ऐसे। ते मैं सारी बातें पहाड़ी में ही करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें जो हैं उर्दू में भी मुझे करनी चाहिए। क्योंकि थोड़ी-थोड़ी उर्दू में भी क्योंकि बाद लोग ऐसे हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर हमारे रियासत के ही कुछ ऐसे बाशिंदे हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर जो है पहाड़ी ज़ुबान समझ नहीं आती। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी इससे एंजॉय करें, और रियासत के जो बाहर लोग बैठे हुए हैं। तो ये मैं तकरीबन कोशिश होती है मेरी कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे कोई व्लॉग बनाऊँ, कुछ ना कुछ करूँ। लेकिन यकीन मानें बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करता हूँ। अपनी ज़िंदगी जो है बस बिल्कुल उसको कुछ ज़िंदगी का कुछ ख़ास मज़ा नहीं है। ज़िंदगी के कुछ ख़ास कुछ बहुत सी लाइफ़ की बहुत सी मोमेंट्स होती हैं जिन्हें बंदा एन्जॉय करना चाहता है, लेकिन एन्जॉय नहीं कर पाता किसी ना किसी वजह से। बस बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिन्हें मैं ज़िंदगी में मैं मिसिंग कर रहा हूँ। लेकिन सोशल सेक्टर जब से शुरू किया है और सोशल सेक्टर के लोग हमें मिले हैं, हमें मुख्तलिफ़ लोग मिले हैं, मुख्तलिफ़ मोहब्बत करने वाले लोग मुझे इस फ़ील्ड में मिले हैं। तो मैंने बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है इस दौरान वर्क। तो बड़ा मज़ा आता है हाँ, जब लोग मुलाकात करते हैं मेरे साथ, मिलते हैं, मेरी ज़िंदगी के हवाले से जानते हैं। गुज़िश्ता दिनों सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब भी आए थे। उनसे बड़ी खूबसूरत तरीन मैंने बातें की हैं। काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे हैं। मुझसे मिले हैं, मेरी भाई मेरी बहन से मिले हैं, मेरे वालिदा से मिले हैं। तो यकीन माने कि बड़ी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की है। हमारी तकरीबन 2 ढाई घंटे की हमारी तकरीबन मीटिंग थी। तो बड़ी उसमें दिलचस्प और खूबसूरत तरीन बातें हुई हैं। तो मोहतरम सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब का भी शुक्रिया कि और मोहतरम नहीर अब्बासी साहब बड़े खूबसूरत नौजवान हैं, वो यहाँ पे आए हैं। तो यकीन माने कि बड़ा मज़ा आया है, बड़ी खूबसूरत तरीन हमने बातें भी की हैं, उस वक़्त में बैठे थे। तो आजकल मैंने देखा है कि लोग एक-दूसरे को वक़्त की दौलत नहीं देते, एक-दूसरे को वक़्त नहीं देते। जिस तरह के हमें एक-दूसरे को वक़्त देना चाहिए, उस तरह हम लोग नहीं देते। तो अच्छी बात है, मैं साजिद साहब की इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो लोगों को वक़्त देते हैं, लोगों को जो मसले-मसाइल हैं उनको समझते हैं। तो ऐसे बंदे की
हमारी रियासत को ज़रूरत है, ऐसे लोग आने चाहिए, ऐसे लोगों को आगे आने का मौका मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने देना चाहिए। तो अपने मेज़बान सरदार हमाद गुल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरी चाय भी ख़त्म हो गई है आपसे प्यारी प्यारी बातें करते हुए। बड़ा जी मज़ा आया है।